जय माता रानी की। दोस्तों, आप सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। नव दुर्गे माता आपके घर में पूरी रिद्धि सिद्धि और खुशियों के साथ आगमन करें और आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो आज मैं आपको नव दुर्गा माता की कथा, नवरात्र में पूजी जाने वाली 9 देवियों को ही नव दुर्गा कहा जाता है। इसमें सबसे पहली माता माँ शैलपुत्री है, जिनकी मैं आज आपको एक छोटी सी कथा सुना रही हूँ। दोस्तों, तो आप इस पावन कथा का आनंद लीजिए कि माँ शैलपुत्री का जन्म कैसे और किस प्रकार हुआ। बहुत समय पहले देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों के बीच भक्ति और धर्म का बड़ा महत्व था। उस समय संसार के पालनहार भगवान शिव और आदि शक्ति माता पार्वती की महिमा चारों ओर फैली हुई थी। माता शैलपुत्री का जन्म माता सती के रूप में हुआ था। उनके पिता दक्ष प्रजापति थे, एक बड़े और प्रतिष्ठित राजा थे। माता सती बचपन से ही भगवान शिव की परम भक्त थी। जब माँ सती बड़ी हुई तो उनके मन में केवल भगवान शिव के प्रति प्रेम और भक्ति थी। वे हर समय शिव जी का ध्यान करती और मन ही मन उनसे विवाह की इच्छा रखती। कई वर्ष तक तपस्या करने के बाद भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उनसे विवाह कर लिया। देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में यह विवाह बड़े धूमधाम से हुआ, लेकिन सती के पिता दक्ष प्रजापति को यह विवाह पसंद नहीं था। उन्होंने भगवान शिव का साधु रूप, जटाएं और भस्म लगा हुआ शरीर अच्छा नहीं लगता था। इसी कारण वे मन ही मन शिव जी से नाराज रहते थे। दक्ष का यज्ञ और भगवान शिव का अपमान। एक दिन दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया। उस यज्ञ में सभी देवताओं, ऋषियों और राजाओं को बुलाया गया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और माता पार्वती सती को निमंत्रण नहीं दिया गया। जब माता सती को यह बात पता चली तो उन्होंने भगवान शिव से कहा, स्वामी, मेरे पिता के घर यज्ञ हो रहा है, मैं वहां जाना चाहती हूँ। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, देवी, जहाँ हमें सम्मान से नहीं बुलाया गया हो वहाँ जाना उचित नहीं होगा। लेकिन सती का मन अपने पिता के घर जाने के लिए व्याकुल था, इसीलिए वे अकेले ही यज्ञ में चली गई। जब माता सती वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि सभी देवताओं के लिए आसन है, लेकिन भगवान शिव के लिए कोई स्थान नहीं रखा गया है। दक्ष प्रजापति ने भी शिव जी के बारे में कठोर और अपमानजनक शब्द कहे। यह सुनकर सती का हृदय दुख से भर गया। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, जिस भगवान शिव को पूरा संसार पूजता है, जिनके कारण सृष्टि का संतुलन बना है, उनका अपमान करना बहुत बड़ा पाप है। पिता के इस अपमान को सहन न कर पाने के कारण माता सती ने उसी यज्ञ अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव जी को यह समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हो दुखी हो गए। उनके क्रोध से संसार कांप उठा। उन्होंने अपने गण वीरभद्र को उत्पन्न किया और उसे आदेश दिया कि वह दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दे। वीरभद्र ने जाकर पूरा यज्ञ तहस नहस कर दिया और दक्ष का घमंड भी समाप्त कर दिया। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। तब माता शैलपुत्री का पुनर्जन्म हुआ। माता सती ने फिर से जन्म लिया। इस बार वे पर्वत के राजा हिमवान के घर में जन्मी, इसीलिए उनका नाम पड़ा माता शैलपुत्री, यानी पर्वतराज
की पुत्री। बचपन से ही माता शैलपुत्री बहुत तेजस्वी, दयालु और दिव्य थी। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था और उनकी भक्ति देखकर सभी ऋषि मुनि चकित रह जाते थे। जब वे बड़ी हुई तो ऋषियों ने उन्हें बताया कि वे पिछले जन्म में माता सती थी और भगवान शिव ही उनके पति हैं। यह सुनकर माता शैलपुत्री ने फिर से भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या कर दी। उन्होंने कई वर्षों तक जंगलों में रहकर कठिन साधना की। कभी केवल फल खाती, कभी केवल जल पर ही रहती और कई बार तो वो बिना भोजन के ही तपस्या करती। उनकी इस कठिन तपस्या से देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। आखिरकार भगवान शिव उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हुए। उन्होंने माता शैलपुत्री को दर्शन दिया और फिर उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार माता शैलपुत्री फिर से भगवान शिव की पत्नी बनी और संसार में शक्ति और भक्ति का संदेश फैलाया। माता शैलपुत्री का स्वरूप बहुत दिव्य और सुंदर माना जाता है। वे बैल नंदी पर सवार होती है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाहिने हाथ में कमल होता है। उनके चेहरे पर शांति और शक्ति का अद्भुत तेज होता है। नवरात्र के पहले दिन भक्त माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं और उनसे जीवन में शक्ति, साहस और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माता शैलपुत्री की पूजा करता है, उनके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती है। माँ शैलपुत्री की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और तपस्या से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही यह अहंकार